हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का आईयूपीएसी नाम पढ़ेंगे और कॉमन नाम, दोनों तरीके के नाम पढ़ेंगे। आशा है आपने पिछली वीडियो देख लिए होंगे, है ना, और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमें एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है। इससे हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे और आप बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का नोमेनक्लेचर। nomenclature of haloalkane and haloarenes, यानी हम इनका नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, यानी नाम कैसे रखते हैं इन कंपाउंड्स के। देखो बेटा, नाम दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम कैसे हम लिखते हैं? कॉमन नेम सबसे पहले हम लिखेंगे एल्काइल नेम या फिर एल्क नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप नेम। एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप नेम, है ना, या फिर हैलोजन नेम, है ना। यदि हम एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो यहां पर हैलोजन होगा। यदि कोई और कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो यदि मेरे पास एफ है तो मैं क्या बोलूंगा? एफ है तो मैं फ्लोराइड बोलूंगा। Cl है तो क्लोराइड बोलूंगा। Br है तो ब्रोमाइड बोलूंगा। और मेरे पास I है तो आयोडाइड बोलूंगा। ये कॉमन नेम की बात कर रहा हूं फिलहाल आपके लिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक कार्बन है, इसके बेटा बॉन्ड होते हैं 4, मैंने 4 लगा लिए। इधर मैंने Cl लगा लिया। अब ये मेरा बन गया, देखो मेरे पास कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, इधर मैंने Cl लगा लिया। बाकी बचे हुए बॉन्ड को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इतने इतने को लिख दिया मैंने CH3 और इसको लिख दिया Cl, है ना। ये CH3 क्या होता है बेटा? मैथिल। मैथिल। Cl मतलब ये वाला क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से मेरे पास 2 कार्बन है ना। अब इधर मैंने लगा लिया Br, बाकी बॉन्ड को मैंने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं CH3, इसको CH2 और ये Br, CH3 CH2 Br। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? Br। मैथ एथ, है ना, ये भी एल्किल है तो मैं यहां लगा दिया एथिल। Br का मतलब ब्रोमाइड, क्या लगा दिया? ब्रोमाइड, है ना। फिर मेरे पास तीसरा है 1 2 3। अब मेरे पास क्या है? इधर देखो मैंने हाइड्रोजन लगाए, इधर हाइड्रोजन, इधर मैंने लगा दिया आयोडाइड, आयोडीन लगा दिया। बाकी बॉन्ड को मैंने किससे सेटिस्फाई कर दिया? हाइड्रोजन से बेटा सेटिस्फाई कर दिया। मैं क्या लिख सकता हूं? ये वाला CH3, ये वाला CH2, ये वाला CH2, तो मैंने यहां लिख दिया CH3 CH2 CH2I। ठीक है, CH2I। अब मैथ एथ प्रॉप, तो प्रोपिल, ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल आयोडाइड, क्या हो जाएगा? प्रोपिल आयोडाइड। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे?
सभी के कॉमन नाम लिख देंगे, एल्क नेम और प्लस हैलोजन का नेम लिख करके हमारे क्या बन जाएंगे, कॉमन नाम बन जाएंगे। ठीक है, अब एल्किल क्या होता है ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जब भी किसी एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो हम उसको एल्किल बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चलो लिख दे रहा हूं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n प्लस 1, किसका, एल्किल। ठीक है, और जब भी हम कभी एल्किल का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे बाई-एल लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं, जैसे मेरे पास ये एक कार्ब, 2 कार्बन है तो मैंने 2 कार्बन को एथ बोल देते हैं तो इसके पीछे क्या लगा दिया मैंने, बाई-एल लगा दिया। ठीक है, तो ये वाली कंडीशंस रहती है ना। चलो अब हम और आगे नाम देखते हैं कॉमन। अब यदि मेरे पास क्या है, देखो 1 2 3 है मेरे पास। अब मैंने इधर क्या किया, देखो वही जो हम अभी कर रहे थे, H और यहां मैंने लगा दिया बेटा CH3H। ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है, जब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH3 और ये CH2Cl। जब भी मेरा 2 डिग्री कार्बन पर यदि एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल मतलब ये CH3 जुड़ा हुआ है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे, आइसो या सेकेंडरी। ठीक है, आइसो या फिर सेकेंडरी, है ना। तो टोटल इसमें कार्बन कितने होगा, देखो 1 2 3 और ये 4 और ये 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ है CH3, तो हम इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, केवल आइसो लगाना है। 4 कार्बन को आपको पता ही है ब्यूट बोल देते हैं, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, चलो ऐसा ही एक फिर समझ देते हैं। अब मेरे पास क्या है, यहां लिख दें, देखो 1 2 3, यहां पर मैंने लिख दिया Br, तो अब ये हेलो एल्केन बन गया, क्योंकि Br लग गया तो हेलो एल्केन है। ये बेटा कार्बन कितने डिग्री है, ये कार्बन है 2 डिग्री। इसी 2 डिग्री कार्बन पर अपना लगा है CH3, क्या लगा हुआ है, CH3। तब हम इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, हम इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, आइसो या फिर सेकेंडरी। और Br लगा हुआ है तो यहां पर ब्रोमाइड है ना। टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 और 4। ये कॉमन नेम की बात हो रही है, IUPAC नाम अलग तरीके से देखेंगे, है ना। आपके दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है तो इस बात को लेकर रहता है कि कोई भी कंपाउंड उसको आपको 2 नाम मिल जाते हैं, कहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा मिल जाएगा, कहीं पर आपका क्या लिखा मिल जाएगा, 2 मिथाइल और ये 2 कार्बन बच गए, 3 बच गए अपने, तो क्या हो जाएगा भाई, ब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये इसका नाम ये है या आइसो वाला है ना। तो उसमें एक कॉमन नाम होता है और एक IUPAC नाम होता है, तो मैं तुम्हें अभी फिलहाल कॉमन नाम सिखा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, 1 2 3 और ये चौथा ये हो गया, बट ये 2 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके नाम के सामने भाई, आइसो। 4 है तो ब्यूटाइल, Br है तो ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, कुछ अलग कंडीशन भी बनती है अपनी, देखो 1 2 3, है ना। अभी हम क्या देख रहे थे कि 2 डिग्री से केवल एक ही CH3 जुड़ा था। ठीक है, 2 डिग्री से केवल एक ही CH3 जुड़ा था। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 डिग्री से केवल 2 CH3 लग जाए, क्योंकि टोटल तो उस पर 2 ऐड होने हैं, चाहे आप हाइड्रोजन ऐड कर दें, चाहे आप CH3 ऐड कर दें, चाहे आप कोई अलग चीज ऐड कर दें। ठीक है, कुल मिला के एक कार्बन पर उस पर 2 ही ऐड होने हैं, कॉर्नर वाले पे 3 होते हैं, बीच वाले पे हमेशा 2 होते हैं, है ना। तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी यहाँ पर, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया
कि ये जरूरी नहीं है एक ही आपको मिले, है ना, दो हाइड्रोजन मिल सकते हैं, एक मैथिल एक हाइड्रोजन मिल सकता है, दो मैथिल भी मिल सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिया, CH3। अब बेटा यहां पर 2 डिग्री कार्बन पर कितने आपको मैथिल मिल गए, एक मैथिल दो मैथिल, है ना, किस पर, 2 डिग्री कार्बन पर एक मैथिल और ये दो मैथिल जुड़ गए, ठीक है, और इधर मैंने Cl जोड़ लिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या लिखना है, इसका कॉमन नाम लिखना है। पहले इसको कंडेंस्ड फॉर्मूले में हम चेंज करते हैं। कंडेंस्ड मतलब ऐसा वाला फॉर्मूला है, ऐसा, है ना, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आता, पेपर में कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो ये मेरे पास क्या है, CH3, तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया, CH3, CH3, तो मैंने क्या लिखा, C, एक CH3 है या एक ही रहा, तो CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH2Cl, है ना। ध्यान से देखना बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट आपको क्या है, यदि ऐसा मिल जाएगा तो आपको बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम होगी, बट वो इसी से ऐसा बना हुआ है ना। यदि आपको बॉन्ड वाला यानी कि चैप्टर क्लियर है, देन आप अच्छे से इनको कर सकते हैं। और बॉन्ड वाला चैप्टर कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है 11th क्लास का, ये तो छोटे छोटे से बॉन्ड है ना, तो आप उसको थोड़ा सा देख लें, और नहीं है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसको दोबारा बता दूंगा आपको, है ना। तो मेरे पास क्या है, अब जब भी सेकेंडरी वाले से यानी 2 डिग्री वाले से दो मैथिल जुड़े हुए हैं, देन तब हम कॉमन नाम में नियो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नियो, और टोटल कार्बन जोड़ देंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5 को हम बोलते हैं पेंट, बट 2 डिग्री पर कितने लगे हैं भाई, 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो हम यहां पर नियो पेंटाइल, और ये क्या है अपने पास, क्लोराइड, न्यू पेंटाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो 1 2 3 4, अब मेरा 2 डिग्री पर CH3 और बाकी पर सब पर हाइड्रोजन ही है, ठीक है, बाकी पर सब पर क्या है, अपना हाइड्रोजन है। यहां मैंने अभी लगा दिया H, यहां Br लगा दिया, क्या लगा दिया, Br। अब भी 2 डिग्री पर क्या है, ये दो मैथिल हैं, तो अब टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, नियो हेक्साइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया नियो हेक्साइल ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे क्या लिख जाते हैं, कॉमन नाम लिख जाते हैं, ठीक है। कैसे नाम लिख जाते हैं, कॉमन नाम, ठीक है। यदि आपको ये डिग्री समझ में नहीं आ रही है 2 डिग्री, तो मैं तुम्हें फिर बता दूं कि एक कार्बन जितने कार्बन परमाणुओं से डायरेक्टली अटैच्ड होता है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे एक कार्बन परमाणु यदि 2 से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री 2 हो गई, यदि वो 1 से जुड़ा हो तो उसकी डिग्री 1 हो गई, यदि 30 जुड़ा हो तो उसकी डिग्री 3 हो गई, ठीक है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख लें, ठीक है, और रिपीट करके देख लें, ठीक है, समझ में आ जाएगा, उसमें डिग्री को बताया हुआ है ना। तो ये कंडीशन, अब इसका एक कॉमन नाम हो गया, है ना, कैसा नाम हो गया, कॉमन नाम हो गया। चलो, अब जरूर नहीं आपको ऐसे ही मिले, कुछ अलग तरीके के भी मिल सकते हैं। देखो और कैसे आपको मिल सकते हैं भाई कॉमन नाम में, आपको ऐसे कंपाउंड भी तो मिल सकते हैं, क्योंकि हेलो आयरन्स की बात करेंगे तो आपको ऐसा भी मिल सकता है भाई। देखो ये है हमारे पास, ये बेटा एक बेंजीन रिंग है, और यहां मैंने लगा दिया Cl, क्या लगा दिया, Cl, है ना, Cl लगा दिया इस जगह पर। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो सीधी बात है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि ये जितने भी कॉर्नर हैं इन सब पर क्या है, कार्बन एटम होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन। तो 6 कॉर्नर है तो 6 कार्बन एटम होंगे, है ना। तो इसका टोटल फॉर्मूला C6H5। अब H5 क्या होगा, वैसे कॉमन में H6 होता है, बट जब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो Cl जुड़ेगा, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो आप इसको C6H5Cl भी लिख दें या बेंजीन की रिंग बना के लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो एल्किल बन जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, देखो बेंजील क्लोराइड हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजील क्लोराइड, बेंजाइल
क्लोराइड हम इसको बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के नाम आपको मिल जाएंगे, है ना। अब देखते हैं हम IUPAC नाम, है ना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कार्बन के नेम, शायद आपको कार्बन की नेम पता होगी, यदि नहीं पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 11वीं क्लास में कार्बन के नेम बता दिए जाते हैं। 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, है ना, वो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर। 1 कार्बन होता है तो हम उसको मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को हम एथ बोलेंगे, 3 कार्बन को हम प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को हम पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। ठीक है, तो ये कार्बन की नेमिंग है अपनी, क्या है। चलो अब हम IUPAC नाम सीखते हैं। देखो IUPAC नाम के सबसे पहले कुछ लॉ होते हैं, है कि नहीं। तो लॉ को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सीखेंगे, है ना। मेरे पास है, देखो ये वाला है एक कोई भी, है ना, कंपाउंड है, इसमें 3 कार्बन है। यहां Cl लगा दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, हम IUPAC नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ साइड चेन, यानी कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन, फिर लिखेंगे नेम ऑफ बॉन्ड, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, फिर लिखेंगे नेम ऑफ बॉन्ड। यदि फंक्शनल ग्रुप है तो हम यहां पे लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। तो देखो इसमें टोटल नंबर कार्बन कितने, 1 2 3, है ना। बट देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम इसको साइड चेन में काउंट करते हैं, है ना। किस में काम करते हैं, साइड चेन में, साइड चेन में काउंट करेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, जब साइड चेन है ना तो सबसे पहले साइड चेन का नाम, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 नंबर पे है तो क्लोरो लिख देंगे। तो यहां में लिख दिया भाई 1 क्लोरो, कौन सा क्लोरो, और 1 2 3, तीन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप, है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉप। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब मैं दूसरा लिखता हूं, ठीक है, देखिए 1 2 3 और CH3 और H और यहां पर Cl और H और H, है ना, ऐसे लिख दिया। अब यदि आपको ऐसा दिया हो, है ना, तब इसमें कार्बन 4 है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को चुनेंगे या उसको ढूंढेंगे, है ना। तो देखो मैंने ढूंढी 1 2 3, यदि मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो कार्बन की लंबी चेन 3 की है। 1 2 3 इधर से काउंट कर रहा हूं तब भी कार्बन की लंबी चेन 3 की है। 1 2 3 ऐसे काउंट कर रहा हूं तब भी 3 की है ना। तो मैं किधर से भी काउंट कर लूं, जब मेरी हर तरफ से 3 की आ रही है तो क्यों ना हम उसको सीधी ले लें, है कि नहीं, क्यों ना हम इसको सीधी ले लें, क्या ले लें, क्यों ना हम इसको सीधी ले लें। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है ना। अब हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं, साइड चेन पे कम से कम नंबर जाना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये क्या है, साइड चेन है, तो मैंने इसको नंबर दिया 1 2 3। 2 नंबर पर क्या है, CH3 मैथिल, 1 नंबर पर क्या है, Cl। तो देखो CH3 का नाम क्या होता है, मेथाइल, और Cl का नाम होता है क्लोरो।
यदि हम इंग्लिश अल्फाबेट में चले ABCD में तो M पहले आता है या C पहले आता है, तो हम सबसे पहले C का नाम लिखेंगे। साइड चेन में सबसे पहले हम C का नाम लिखेंगे, तो C मेरे पास क्या है, 1 नंबर पे है, तो मैंने यहां पर लिख लिया 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कॉमा लगाया, 2 साइड है ना, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो आप साइड चेन का नाम लिख गया पूरा। अब नेम ऑफ कार्बन, क्या नाम है भाई, प्रोप। अब कार्बन के बीच में बेटा बॉन्ड कितना है, सिंगल, तो मैं लगा दिया एन। तो इस तरीके से हमारा ये IUPAC नाम बन गया ना। और देखते हैं, देखो 1 2 3 4 है ना। अब मेरे पास क्या है, देखो मैंने यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया CH2 और यहां लगा दिया CH और ऊपर लगा दिया Br, क्या लगा दिया Br। तो वही फॉर्मूला कौन सा, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, इधर से काउंट करते हैं तो 4 कार्बन की, 1 2 3 4, इधर से ही 4 कार्बन की है। बट अब मैं इस पे नंबरिंग करूंगा 1 2, यदि इधर से मैं नंबरिंग कर रहा हूं तो मेरा फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये साइड चेन है वो मेरी 2 नंबर पे आ रही है। 1 2 3 इधर से मैं कर रहा हूं तो 3 नंबर पे, तो मेरी काउंटिंग किधर से होगी 1 2, क्योंकि क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि साइड चेन पर कम से कम नंबर जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास 2 नंबर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइड चेन का नाम, तो 2 नंबर पे क्या है Br, तो Br को मैं क्या लिखता हूं, ब्रोमो, है कि नहीं। तो कितने का है भाई 2 नंबर, तो 2 ब्रोमो, फिर 1 2 3 4 है ना, फिर नेम ऑफ कार्बन, तो कॉमा लगाओ, नेम ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट है ना, और फिर सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नेम ऑफ बॉन्ड, तो एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो एन, तो इसका नाम 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके IUPAC नाम बन जाएंगे। कुछ IUPAC नाम हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। और हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।